नमस्कार दोस्तों और मित्रों, उम्मीद करते हैं सब जहाँ भी हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। संविधान में आज बारी है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्यों की। मौलिक अधिकार हम लोगों ने समझ लिए थे, डीपीएसपी पर भी चर्चा हो चुकी थी। अब बारी आती है मूल कर्तव्यों की। संविधान का ये भी एक अहम टॉपिक है। हालांकि मूल कर्तव्यों डीपीएसपी को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें और बेसिक चीज़ें आपने पहले ही समझ ली। फिर भी लेकिन जो शुरुआत में उपस्थित नहीं थे, तो अंत भला तो सब भला। मूल अधिकारों के साथ मैंने बताया था कि डीपीएसपी में क्या होते हैं, कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं। एक खास बात संविधान में ये है कि ये सबसे ज़्यादा तुलनात्मक सब्जेक्ट है और उसकी कॉमन फ्रेमिंग है। जैसे हर मकान की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, हर पौधे का बाहर का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन नींव का आकार और जड़ों की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। यही चीज़ यहाँ पर भी है। संविधान के जितने भी लेसन हैं उसमें जो जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं उसका स्रोत क्या है, लेसन कौन सा है, अनुच्छेद कौन से कहाँ तक हैं, संशोधन कौन कौन से हैं, कौन सी समिति है, कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या नेचर है, ये लगभग हर लेसन में आता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसी आधार पर हमने मूल अधिकारों के साथ इसको कंपेयर किया था, लेकिन फिर भी इसको हम अलग से पढ़ाते हैं। तो इस लेसन में क्या खास निकलता है, एक छोटा सा लेसन है लेकिन जो आ सकता है हम समझा दे रहे हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल में, बाकी एग्जाम में, तो आप उस तरीके को सीखें। एंगल कैसे घुमाना है जब क्वेश्चन बदल जाए। बाकी हर बुक्स में ये सब है। बहुत बच्चे इस आधार पर चीज़ों को उपेक्षित कर देते हैं। अरे हमारे पास लूसेंट है, हमारे पास अरिहंत है, हमारे पास घटना चक्र है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो ये सब मेरे भाई मेरे भी पास हुए हैं, अनुभव नहीं आपके पास जो हमारे पास। इसलिए थोड़ा सा बात मानना भी सीखें। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ों में और ज़्यादा कैचिंग पावर होती जाएगी। आइए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी जो फ्रेमिंग है, कल को मेंस भी अगर लिखना पड़े तो इसी आधार पर आप अपनी बात को आकार दे सकते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार क्या है ये जानना पड़ेगा, तो इसको मैंने मीनिंग में कन्वर्ट किया। मैंने बताया था मूल अधिकार यदि आपके राइट्स हैं तो मूल कर्तव्य आपके कर्तव्य हैं। अधिकार कर्तव्य में जो अंतर होता है भाई इनमें होता है। अधिकार आपके राइट्स हैं, न्यायपालिका में जस्टेबल होते हैं, न्यायोग्य होते हैं, और कर्तव्य जो होते हैं वो न्यायोग्य नहीं होते। आप ये कह सकते हैं संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर। इस आधार पर कह सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत माता का कुछ ऋण है आपके ऊपर। नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए, परिवार के एक मेंबर होते हैं आप, तो आपके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी जो आपका अधिकार है, कि पैतृक संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। बस वही कर्तव्य आपके भी हैं। इस आधार पर मूल अधिकारों को और मूल कर्तव्यों को समझा जा सकता है। तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। मूल संविधान में ये लेसन नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया और रूस के संविधान से इस लेसन को हमने चुना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को इसका श्रेय मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नागरिकों के जैसे अधिकार बहुत हैं, कर्तव्य भी होने चाहिए। मूल अधिकार के लिए पटेल कमेटी बनी थी, डीपीएसपी के लिए शप्रू कमेटी बनी थी, तो मूल कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ था। इसी के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और 10 मूल कर्तव्य संविधान में पहली बार जोड़े गए। वो आगे आएंगे। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार थे, 4 में डीपीएसपी थे, तो 4 के बाद 5 में केंद्र आता है, तो नया लेसन जुड़ गया 4A या का। अनुच्छेद 51 में हमने पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 52 में भारत का राष्ट्रपति है, तो 51A एक नया अनुच्छेद जुड़ गया। ठीक, अगला पॉइंट बनता है क्या है, कैसे हैं। तो इनका नेचर की बात करें तो जहाँ मूल अधिकार नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिबंध होते हैं, सीमाएं हैं, रोक टोक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मूल कर्तव्य सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है। जैसे डीपीएसपी पॉजिटिव। डीपीएसपी में हमारे सरकारों की ड्यूटी थी देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए काम करें, तो यहाँ आपकी ड्यूटी है जैसे आप अपना भी विकास करें और देश का भी विकास करें। इस आधार पर सारे के सारे ड्यूटी पॉजिटिव हैं, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं है, करना ना करना आपकी इच्छा पर डिपेंड है। यही वजह है कि ये नॉट जस्टेबल हैं, न्यायालय में लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके लिए कोई रिट जारी नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। जबकि राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में न्यायपालिका
5 हिट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। ठीक, अगला पॉइंट बनता है कितने हैं सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान में ये लेसन नहीं था। इस लेसन में 2 संशोधन हुए। क्वेश्चन बनेगा मूल कर्तव्यों में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। जैसे प्रस्तावना में 1 संशोधन हुआ था 42वां, इस लेसन में 2 संशोधन हुए। और दोनों संशोधन में इतना और ध्यान रखना है कि आज टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं और 2 संशोधन में अलग अलग तरीके से जोड़े गए। देखिए 10 और 1 11, जो 10 मूल कर्तव्य हैं ये आया था बाई 42 अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन जो संविधान का मिनी संविधान कहलाता है, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा आप विस्तार से, अभी अलग अलग पढ़ते रहिए। इस संशोधन में आपने डीपीएसपी में भी कुछ पढ़ा था, प्रस्तावना में भी 3 वर्ड्स आए थे। इस संशोधन के आधार पर भारत में पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के आधार पर ऐड किए गए और 11वां मूल कर्तव्य आगे चल करके जोड़ा गया। संशोधन है 86वां ईयर है 2001, जिसका विषय है प्राथमिक शिक्षा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे इंटरेस्टिंग बनते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर भारत के संविधान में पहली बार कितने मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। कितना होगा? 10 और बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं। संविधान में 10 मूल कर्तव्य पहली बार शामिल किए गए। ये किस संशोधन से संबंधित है? 42, 44, 46 आप दीजिए। तो ध्यान रखना है 42 में 10, 10 में 42। थोड़ी चीज़ें हैं, इस तरीके थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ें। 11वां संशोधन 86 से है, 86 से 11 है। 86 अमेंडमेंट जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसी संशोधन के आधार पर राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 45 में से मोटिवेट होकर 21 एक नया अनुच्छेद बना था। तो 86 अमेंडमेंट में 11वां जोड़ा गया और 11वां संशोधन 86 से ऐड किया गया। तो इस आधार पर संशोधन भी हो जाएंगे टोटल। अब 11 मूल कर्तव्य हैं, हर किताब में है, बच्चे को पढ़ते भी नहीं, लेकिन इधर जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने देखा है बहुत सारे पेपर में क्रम पूछा जाता है। संविधान में मूल अधिकारों का क्रम, मूल कर्तव्यों का क्रम, जैसे क्वेश्चन मैं ही बना देता हूँ। संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों का संविधान में उनके होने के अनुसार सही क्रम होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे और क्रम ऑप्शन ये है: ए संस्कृति का संरक्षण, बी पर्यावरण का संरक्षण, सी देश की रक्षा करना, डी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। अब आपका समय शुरू होगा तब, पता नहीं कब, लेकिन अब होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी 11 क्रम हैं इनको मान लीजिए ये आर्टिकल हैं, सीरियल हर नंबर का अपना सब्जेक्ट है और उसी से उसको जोड़ दीजिए। थोड़ा सा सोचेंगे, कुछ इमेज बना लीजिए, आसानी से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमारा संविधान आएगा, क्योंकि संविधान को ही हम पढ़ रहे हैं। संविधान को पालन करना, समाज की संविधान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी संविधान को रिस्पेक्ट देना सबसे पहले। फिर आता है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। हमने कैसे आज़ादी पाई, हमारी पीढ़ियां जाने। मंगल पांडे हों, चाहे तात्या टोपे हों, चाहे खुदीराम बोस हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हों, इनकी बलिदान को हम नकार नहीं सकते। इन लोगों के न होने पर आज हम यहाँ पर हैं। तो एक आदर्श राष्ट्रीयता के जो हैं उनको हम सजो के रखें और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और किस आधार पर हम आज़ाद हुए। तो स्वतंत्रता संग्राम नंबर 2 पर है। फिर आती भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो भारत की एकता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हालात कैसे भी हों, सामान्य हो चाहे कठिन, हमें मिलजुल के रहना है। हमें कोई खंड खंड करे फिर भी हमें अखंडता का परिचय देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब आपस में सब भाई हैं। ये एकता भले है अनेकता हमारे संविधान में है और हम इसको फॉलो करें। फिर आती देश की रक्षा नंबर 4 पे। सभी लोगों के साथ मिलकर रहना, सामंजस्य की, सौहार्द की भावना बनाए रखना, भारत का मतलब भाईचारे की भावना बनाए रखना, मिलजुल के रहना, बहुत जैसी भाषा में समझाएं। हम साथ साथ हैं, ये कह सकते हैं 5 में। संस्कृति 6 में आती है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, लोक नृत्य, लोकगीत, त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बकरीद हो,
चाहे आपका गुड फ्राइडे हो, भारत में सभी धर्म रचे और बसे हैं, सबको हम सम्मान दें, वो हमारा सम्मान दें, हम उनका सम्मान दें, यही हमारी संस्कृति है। पर्यावरण संरक्षण नंबर 7 पर है, यानी 51A7। तो इन्वायरमेंट वन जीवों का प्रोडक्शन करना, उनको सहेज के रखना, तो भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक रिव्यू पैदा करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नए खोजों के प्रति व्यू होना, परंपरावादी विचारों को बनाए रखना, रूढ़ियों को हटाना, नई सोच को आगे लाना। जैसे नई सोच का मतलब यहाँ है, जैसे अभी मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो खुला सोच जो हम लोग करते हैं उसमें बीमारियाँ होती हैं। तो आज जरूरी है कि हम दरवाज़ा बंद योजना फॉलो करें। इसके लिए हमें एक वैज्ञानिक सोच को लाना पड़ेगा। ये नहीं घर में तुलसी का पेड़ लगा है तो घर में पाखाना कैसे होगा। तो इस सोच को आगे बढ़ें, जिसकी सोच है उसको हम बदलने का प्रयास करें। जो काम अक्षय कुमार ने किया था, जो काम राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में किया था, जो काम कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए किया था कि काकर पाथर दो के मंदिर दही बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में एक साबुत बचाना कोई, दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजे न जाए, घर की चकिया कोई ना पीसे, जागो पीसो खाए। तो कबीर ने जो समाज सुधार की बात की, राजा राम मोहन राय ने जो बात की, तो वो एक वैज्ञानिक सोच लेके पैदा हुए थे। आपकी भी एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि जिससे आने वाली पीढ़ियां एक नई शोध, नया अनुसंधान के साथ देश को आगे ले जाएं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, जो हमारी प्रॉपर्टी है सरकार की, उसको सुरक्षित रखना और सहेज के रखना, या ये कह सकते हैं जो हमारे स्मारक है उनका सम्मान करना, ये सरकार की भी ड्यूटी है। अनुच्छेद 49 के अनुसार स्मारकों की रक्षा करना, ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करना, चाहे वो रेजिडेंसी हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे इमाम बाड़ा हो, हमारा भी कर्तव्य है कि उनको सहेज के रखें, उनको तोड़े फोड़े ना, उनको ख़राब ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ, हमारी जो पर्सनल और ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं होनी चाहिए। भारत जैसे देश में आप सबके साथ गतिविधियाँ करेंगे। कुछ ऐसे मूल कर्तव्य जो डबल क्रैश हो रहे हैं, जैसे 10 और 5 लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, लेकिन हमको नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो जो 5-6 मूल अधिकार हैं वही सबसे मेन है, मूल कर्तव्य जैसे संविधान का पालन 1 पर है, राष्ट्रीय आंदोलन 2 पर है, एकता 3 पर है, रक्षा 4 पर है, संस्कृति 6 में है, पर्यावरण 7 में है। तो आप संस्कृति पर्यावरण का एक ग्रुप बना दो, 6-7 संस्कृति पर्यावरण, एकता और रक्षा 3-4 कर दो, संविधान और आंदोलन 2 बार कर दो। इस तरीके से आप सोचेंगे तो निकाल लेंगे। और लास्ट में है प्राइमरी एजुकेशन, जो बाद में जोड़ा गया। माता पिता का एक कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, सरकार लाख योजना बनाए, चलो चलो स्कूल चले हम, अब कोई ऐसा तो है नहीं बच्चों को जबरन स्कूल लेके जाए। तो बच्चे अंदर से प्रेरित हों, पेरेंट्स भी अपनी ड्यूटी को निभाएं, सरकार भी अपनी ड्यूटी को निभाएं, तभी शिक्षा का अभियान 100% सफल होगा, तभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।